जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। शब बारात एक पवित्र त्योहार, पश्चाताप और क्षमा याचना की रात्रि, गुनाहों को माफ करने की इल्तिजा करने की रात्रि, बरी करने से बारात। ये बारात वो नहीं है जो शादी में बारात निकलती है, वो नहीं है। बरी करने से, हे अल्लाह मुझे माफ़ी दो और मुझे मेरे गुनाहों से आप बरी करें। तो ये बारात की रात, शब मन रात, तो पश्चाताप क्षमा याचना बहुत अच्छी बात है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दरबार में जाकर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि संगम में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं बच्चों एक बात कहता हूं तुम सबसे कि यदि आप किसी स्थान की महिमा ये सुनते हैं कि वहां जाने से या वहां स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो याद रखिए नहीं होते। अब तुम कहोगे कि आप कौन होते हैं कहने वाले? पुराणों में कहा गया है। बेटा, पुराण भी हम ही लोगों ने लिखे, इंसानों ने लिखे, हमने लिखे, तुमने लिखे, हमारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, इंसान ही थे वो कोई 5 हाथ और 10 पैर वाले लोग नहीं थे। पुराण भी उन्हीं ने लिखे, और पुराणों में दान का बड़ा भारी महत्व है। और दान देने में आपको तकलीफ ना हो, कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, कहाँ बेचारे भटकते फिरेंगे, तो पंडे मौजूद है हर जगह। आपको बिल्कुल देखो कितना बेचारे आपके लिए सोचते हैं कि यजमान परेशान होगा, दुखी होगा, दान की महिमा सुनकर आया होगा। तीर्थ में दान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है, बहुत महत्व, बहुत अधिक महत्व है। तो हर तीर्थ में तीर्थ पुरोहित यानी पंडे आपकी सहायता के लिए, आप पर एहसान करते हुए विद्यमान रहते हैं। दो उनको जो भी देना है। चैनलों पर पंडे, हर जगह पंडे 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 सब जगह दिखाई देते हैं, क्योंकि जिससे आपको दान देने में सुविधा हो। मंच पर पीठासीन बाबा बड़े से सिंहासन बैठा हुआ, उसके नीचे भी टीवी चैनल पे IFSC कोड और वो बैंक अकाउंट नंबर चलता रहता है। आपको दिक्कत ना हो दान देने में। मतलब कहीं ऐसा हो आप दान देने को भटक रहे हैं, संपत्ति की बहुतायत है आपके पास में, कमा कमा के आपने धर लिया है और आपने तमाम पाप किए हैं और उन पापों को आप माफ़ कराना चाह रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदू धर्म में कहीं कोई पश्चाताप के लिए, गुनाह माफ कराने के लिए, कहीं कोई रिपेंट करने के लिए, पछतावा करने के लिए क्षमावाणी, जैन धर्म में क्षमावाणी होती है, ईसाइयों में कन्फेशन होता है, शब बारात मुसलमानों में होता है, सिखों में तौबा करते हैं, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमसे कोई गलती हुई हो तो वाहेगुरु हमें क्षमा करेंगे। हमारे यहाँ पुरोहित कभी इस बात का प्रचार नहीं करते, कभी नहीं कहते इस बात को कि आप ईश्वर से क्षमा मांगिए। तौबा तो है ही नहीं, है धर्म में है। धर्मशास्त्र का वृहद अध्ययन करने के बाद, जो मैं समझता हूँ अभी भी बहुत थोड़ा है, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़े होने के कारण ये होता है कोई पढ़ नहीं पाता इसे। है, कोई तुम्हें बताता नहीं है। अपराध क्षमा स्तोत्र अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़े, उसके अंत में मिलेगा। लेकिन ये सब पूजा में अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो, कोई अधिकता न्यूनता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो हे माता, माता कुमाता न भवती, पुत्रों को पुत्रो जायते, तो आप इसको माइंड ना करना। एक तो क्षमावाणी ये है, क्षमा याचना ये है। मैंने जो पाप किए हैं, मैंने जो पाप कर्म किए हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक जगह है जहां पर कि कुछ त्याग किया जाता है, कोई चीज़ छोड़ के आते हैं। लोग कहते हैं मैंने
वहाँ पर ये आदत ये चीज़ छोड़ दी, चीज़ नहीं, आपको बुरी आदत छोड़नी है। मैंने मजाक में कहा मैंने लौकी खाना छोड़ दिया, मैं पहले भी नहीं खाता था। मैंने कहा ठीक है आज से लौकी खाना बंद। पत्नी कहेगी नहीं कि लौकी बनाए, फ़ायदेमंद होती है डायबिटीज़ में। अरे नहीं नहीं, भगवान जगन्नाथ के यहाँ छोड़ा है भाई, और नहीं, ये छोड़ना नहीं है। पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि स्वाहा का अर्थ ये है हवन में कि आप अपनी कोई बुरी आदत स्वाहा करें, और जब बुरी आदत स्वाहा करें तो पिछले कर्म का क्या होगा? जो पिछले कर्म करते आ रहे हैं वही बुरी आदतें, तो उसके लिए भी आपको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षम्यताम परमेश्वरी, क्षम्यताम परमेश्वर, ऐसे मंत्र तमाम मिलते हैं। लेकिन हमारे कर्मकांडों में चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे बृहस्पति की कथा हो, चाहे शुक्रवार की माँ संतोषी की कथा हो, चाहे शनि देवता की कथा हो, शनि से तो डरते हैं लोग, भय कुछ भी करा देता है। लकड़ी के बल बंदर नाचता है, जो इतना उल्टा पुल्टा काम करता है वो भी ऐसे नाचता है बिल्कुल। तो भय तो शनि देव का बहुत है, तो हर आदमी सीधा हो जाता है। लेकिन एक मन से क्षमा याचना करना, बुराइयां सभी धर्मों में दिखाई देती हैं, धर्मों में कोई बुराई नहीं, लेकिन धर्म के अनुयायियों की दुष्ट प्रवृत्तियां बुरी होती हैं, तो बुराइयों के रूप में वो चीजें प्रकट होती हैं। लेकिन कम से कम हम सभी धर्मों में एक पश्चाताप की एक दिन जरूर देखते हैं। मुझे ये शब बारात की परंपरा बड़ी अच्छी लगती है कि हम रात भर जागें, अल्लाह को याद करें, जिक्र करें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमारे गुनाह माफ़ करे और आगे के लिए तौबा करें। क्यों ना करें, करना चाहिए। हम इंसान हैं, पाप के पुतले हैं, गलतियां होती हैं, और जब वो गलतियां होती हैं तो क्षमा याचना करना तो बेटा बनता है। मां शुभ्रांगिनी के अनुयायी होने के नाते, मां शुभ्रांगिनी के उपासक पूजक होने के नाते, मां शुभ्रांगिनी के पुत्र होने के नाते मैं तुम सब बच्चों से ये कहता हूं कि हम तुम दोनों ही मां शुभ्रांगिनी के पुत्र पुत्री हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं इस मामले में, कि एक बार मां से हृदय से, साल में कोई त्योहार नहीं। मेरी बेटी काव्या कहती है, वर्चुअल पुत्री काव्या, वो कहती है कि एक त्योहार होना चाहिए वर्ष में एक बार जो मां शुभ्रांगिनी के निमित्त समर्पित हो। मैंने कहा मां आदेश देंगी तो त्योहार भी आ जाएगा, और उस त्योहार को हम लोग अपने अपने तरीके से एक लंबे मेडिटेशन के द्वारा मनाएंगे। ये नहीं कि गेट टुगेदर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लोग वहां खाने पीने का तरीका ढूंढ लेते हैं फौरन, तुरंत। मेरी बेटी जानती है कि मैं ऐसा कोई गेट टुगेदर कभी भी आयोजित करने वाला नहीं हूं। तो हम मां शुभ्रांगिनी के निमित्त उनको समर्पित एक त्योहार वर्ष में ऐसा मनाएं जिस दिन हम लॉन्ग मेडिटेशन करें ज्यादा से ज्यादा, और उनसे क्षमा याचना करें, परब्रह्म के रूप में उन्हें स्मरण करें। अपनी मां का चित्र याद करिए, अपनी मां का दर्शन करिए। अपनी माता यदि आपके साथ हैं या आप उनके साथ हैं तो रोज ही आप साथ में हैं, लेकिन नहीं है तो विशेषकर मिलिए। जिनकी मां इस संसार में नहीं है तो अपनी मां का चित्र ही अपने मस्तिष्क में धारण करिए। जिस समय आप माता के करीब होते हैं, अपनी माता के करीब जिन्होंने जन्म दिया, उनसे बड़ा कोई नहीं है संसार में, तो आप परम ब्रह्म के करीब होते हैं। तो उनको स्मरण करके एक बार पश्चाताप करिए कि मां मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे जन्म दिया था अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ कार्य जाने अनजाने में गलत किए हैं। वे कार्य ये हैं, मुझे भली भांति पता है कि ये गलत कार्य है, लेकिन सांसारिक बंधनों में पड़कर मैं गलती कर बैठा या कर बैठी। माँ आप मुझे क्षमा करें। जब आप अपनी माँ से क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, ये माँ शुभ्रांगिनी तक पहुँचेंगे।
आपके वचन माँ शुभ्रांगिनी तक पहुँचेंगे। और यदि आप हृदय से मांगेंगे तो अश्रु बिंदु भी प्रवाहित होंगे, आंखों से आंसू भी झरेंगे, और ये सीधे माँ शुभ्रांगिनी की गोद में पहुँचेंगे, क्योंकि आप उनकी गोद में सर रखे हैं। उनकी गोद में पहुँचेंगे और वो आपके सर पर कृपा का हाथ फेरेंगे और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजमा के देखिए। वर्चुअल ही तो हैं देवी देवता। मैं हमेशा ही सोचता था कि जब वर्चुअल देवी देवता हो सकते हैं, वर्चुअल का मतलब मैंने जब देखा नहीं किसी को, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न कोई देवी देवता कोई देखे नहीं। 33 श्रेणियों के देवता, कोटि माने श्रेणी, करोड़ नहीं, 33 श्रेणी के देवता, जो कि होते होते 50-60 हो गए। इतने देवता, ऊपर से ईश्वर, ईश्वर के ऊपर परम ब्रह्म, इन सबको हम पूरी निष्ठा से हिंदू धर्म में मानते हैं, जानते हैं। ये सब वर्चुअली तो है, एक्चुअल तो नहीं है। ये एक तरह का एक संसार हमारे चारों ओर है। जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट होते हैं, ऐसे ये अकाउंट है अलग अलग। हम इन्हें अलग अलग दिनों में लाइक करते हैं। आज जो है सोमवार जो है शंकर जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, अलग अलग है। ये सब ग्रुप्स और पेजेस की तरह हैं, इनके मंत्र हैं, अलग अलग सब कुछ है। तो मैं सोचता था कि पुत्र पुत्री भी वर्चुअल हो सकते हैं। तो बेटा तुम सब लोग मेरे वर्चुअल पुत्र पुत्री हो। ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है। लोग कहते हैं ना कि कच्चे रेशम के धागे का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। ये बहुत मजबूत रिश्ता है। आखिर सोचो इस रिश्ते में कितनी तड़प है मिलने की, इतनी ज्यादा। हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके आंखों के सामने रहें, और बच्चे चाहते हैं कि पिता आंखों के सामने रहें। वो हमारे तुम्हारे बीच में है। इस रिश्ते से बढ़िया रिश्ता क्या होगा? इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। विशुद्ध रिश्ता है। और विशुद्ध तब तक होता है कोई भी चीज। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि यदि हम कॉपर और जिंक के 2 इलेक्ट्रोड लें, तो इनके बीच जब तक ये मिलते नहीं है, जब तक इनके बीच में वायर नहीं जोड़ा जाता, वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा जाता, तब तक इनके बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जैसे ही हम नापने के लिए तार जोड़ देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के कारण वो कम हो जाता है। जैसे 1.325 हुआ तो 1.2 रह गया, बाकी रेजिस्टेंस खा गया। ऐसे ही बेटा मिलते ही, आमने सामने आते ही वो छवि, वो तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है। मान लो तुम मुझे इस रूप में देखते हो ज्यादातर। मैं हालांकि आजकल थोड़ी बहुत ड्रेस चेंज भी करता हूँ, क्योंकि विशिष्ट बाबा वाली छाप न लग जाए कहीं। ब्लैक शर्ट भी पहनता हूँ, मेकओवर भी करता हूँ, जिससे कि थोड़ा अलग छवि बनी रहे। व्हाइट शर्ट भी पहनी, ब्लैक भी पहनी, ये नहीं गेरुआ ही गेरुआ पहने। अब मान लो तुम तो सोचते हो कि गुरुजी से मिलेंगे, गुरुजी बाबा जी की तरह चौकी बैठे होंगे, भक्त लोग नीचे बैठे होंगे और भंडारा चल रहा होगा और कथा चल रही होगी। यहाँ तुम आते हो तो मैं अकेला, निबिड़ एकांत। एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं कभी कभार एकांत, तो बिल्कुल एकांत। मेरी तो यही साधना है, यही एकांत साधना। मैं तुम्हारे लिए भी यही कहता हूँ, ज्यादा लोगों से मत जुड़ो, कंटेमिनेशन आ जाएगा। यू आर ए पॉजिटिव सोल एंड अदर्स आर नेगेटिव सोल। सारे लोग नहीं है नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो तुम एक पॉजिटिव सोल हो, क्यों मिलते हो उन लोगों से जो तुम्हें त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारे ऊपर अविश्वास करते हैं? एकांत साधना, ये एकांत साधना है। किसकी साधना है? माँ शुभ्रांगिनी की साधना है। जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जब आप माँ बाप की बात सुनते हैं, तो ये माँ शुभ्रांगिनी की सेवा है। जिस समय आप माँ बाप को पूरी भक्तिभाव से जब पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना है, आप बताओ क्या करना है, तो ये माँ शुभ्रांगिनी की आराधना है। अब आप कहेंगे हमारे माता पिता हैं ही नहीं ऐसे, वो तो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, या वो बहुत कर्कश हैं, वो ऐसा है वैसा है। तमाम कारण होते हैं। हर किसी के स्वभाव के पीछे कई रीजन होते हैं। तो उन्हें इस बात के लिए ढील दो, थोड़ी रिलैक्स करो, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा
मैं एक ही बात कहता हूँ, मेटेरियलिस्टिक बात कह रहा हूँ। चलो आज का ज़माना लालागिरी का ज़माना है। लालागिरी बुरा मत मानना कभी भी इस शब्द के लिए। लालागिरी का मतलब कोई विशेष जाति नहीं है। लालागिरी का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा आदमी जो सिर्फ प्रॉफिट की सोचता है, जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको मैं लाला कहता हूँ। ये मेरी परिभाषा है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रहते रहते और लाला कहते कहते मेरे दिमाग में वही छवियाँ बसी। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है। चलो उस धारणा के हिसाब से बता रहा हूँ, सारा संसार उसी तरह चलता है। बेटा किसी घर में, किसी होटल में रहो, तुम्हें अगर वहाँ सारी केयर मिल रही हो, खाने पीने को मिल रहा हो, पालन पोषण हो रहा हो, इसकी अगर कीमत लगा लो तो युवा होने तक जब तक तुम नौकरी नहीं कर रहे तब तक कितना, अगर इसको मोनेटाइज किया जाए, कीमत लगाई जाए, तो माँ बाप के कितने बड़े कर्जे में तुम हो, और ये तुम्हें मुफ्त मिला है। ऊपर से तुम टेढ़ी आंख दिखाते हो माँ बाप को। अरे हमारे पिताजी तो अनपढ़ आदमी हैं, अरे वो मजदूर है, वो क्या जाने, अरे वो किसान आदमी, उन्हें कुछ पता थोड़ी है। शर्म आनी चाहिए। ये गर्व की बात है। शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि आप अपने पिताजी को ऐसा कहते हैं, बल्कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि वो मजदूर होते हुए, किसान होते हुए, सामान्य हैसियत के होते हुए, गरीब होते हुए तुम्हें आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, तुम्हें इतने ऊंची पढ़ाई करवा रहे हैं, तुम जो मांगते हो तुम्हें दे रहे हैं। अब जब मजबूरी नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं है जिसके पास में, तो क्या करेंगे? वो तमाम तनाव लेकर तुम्हें खुश रखना चाहते हैं। ये क्या कम है? उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, यू आर नॉट ए बाई प्रोडक्ट। बड़े मन से बच्चा जब जन्म लेने को होता है तो माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारे बच्चा हुआ तब पता लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा। एक सॉन्ग आंख बंद करके सुन लेना, जीवन की बगिया महकेगी। अभिमान फिल्म का है, अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी पर फिल्माया गया। पहले भी मैंने डिस्कस किया था। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। वो सपना मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा। सपने होते हो तुम माँ बाप के। अब उनका अपीयरेंस कैसा है? वो देहाती हैं, शहरी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो क्या करते हैं, व्यापारी हैं, वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए उन्हें दोष मत दो। उनको केवल थैंक्स कहो कि आपने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा और पाल पोस रहे हैं। ये सिर्फ थैंक्स कहने की बात है। माँ बाप को कहिए थैंक्स। ईश्वर से क्षमा मांगिए अपने पापों के लिए। हिंदू धर्म में क्षमा वाणी कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं पे ये नजर ही नहीं आता। भाई किसी को नजर आया हो तो बता दे कोई मुझे। कोई भी जो विद्वान हो वो ये बता दे कि हिंदू धर्म के किस शास्त्र में ईश्वर के प्रति कान पकड़ के तौबा करने की बात कही हो। राह में गुमराह जिंदगी भर इलाही तौबा, इलाही तौबा। ऐसा कोई श्लोक बता दे कि जिसमें कि तौबा की गई हो, जिसमें क्षमा मांगी गई हो। पूजा में जरूर कहा जाता है कि पूजा में कोई कमी हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन कहीं भी गुनाहों के लिए, पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए गंगा नहाओ, संगम नहा लो, पंडा जी को दान दे दो, सब गुनाह माफ। हद है। पापियों के लिए तो ओपन दरबार हो गया कि पूरे साल पाप करो और साल के अंत में एक बार बद्रीनाथ हो। मैं जब जाता था, मैं 11-12 बार गया, तो मैं जाता था तो मुझे हंसी आती थी। हर बार मैं पत्नी से कहता था हम लोग ऐसे आते हैं जैसे साल भर पाप करके आते हो, फिर उसके बाद धोने चले आते हैं। सच बात यह है कि मुझे बद्रीनाथ धाम बिल्कुल अपना घर लगता है। पता नहीं मुझे वहां जाके कैसी फीलिंग होती है। छोटी सी 2 मिनट की बात बता दूं कि मुझे कैसी फीलिंग होती है। मैं जब बच्चा था तो हमारे मोहल्ले में एक ठकुराइन रहती थी, एक विधवा स्त्री थी। ठकुराइन उन्हें कहा जाता था, ठकुराइन ही थी वो, और एक 60-65 साल की उम्र की महिला थी। उन्होंने अपने घर में एक चौखट, मोटी सी चौखट थी जैसी भगवान बद्रीनाथ की है। उस चौखट के अंदर एक मंदिर था उनका। उस पर उन्होंने पन्नी जो होती है ना, जो पॉलीथीन नहीं, कई जगह तो पॉलीथीन को पन्नी कहते हैं, वो नहीं, मतलब जो ये सुनहला कागज होता है, उस सुनहले कागज को मढ़ रखा था पूरा। तो वो चौखट सोने की लगती थी। उसके अंदर अंधेरा रहता था, डिब्बी जलती रहती, डिब्बी कहलाती थी, ढिबरी कहलाती थी, या डिब्बी कहलाती थी, डिबरी कहलाती थी। एक इतनी सी कुप्पी होती जिसमें एक बत्ती निकली रहती थी, अंदर तेल भरा रहता था, वो जला दी जाती थी। एक खास गंध आती थी। तो 2 डिब्बियां ऐसी जलती रहती थी। अंदर भगवान बद्री विशाल का एक चित्र था जो बद्रीनाथ धाम से लाई थी। मर जी की जैसे गई थी, 2 महीने में पहुंची थी, वहां से लौट के जीवित आ गई थी। तो उन्होंने सबको खाना वाना खिलाया था। मैं खेलते हुए उनके घर जाता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने वो बद्री विशाल भगवान की तरह ही सजाया था।
और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बच्चों को खाने पीने को देती थी, और बच्चे कहती थी बाल भगवान है ये। पैर धोती थी बच्चों के, हम लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके पैर धोती थी, पैर धो के फिर अपने हाथ से पैर धोती थी, फिर अंदर ले जाती थी। तो और भगवान को ठाकुर जी कहते हैं हमारे यहाँ। तो जो है वो बचपन का एक संस्कार बसा हुआ है कि वो मुझे अपना घर लगता था। मुझे उनका घर भी, हम लोग नानी बोला करते थे उन्हें, तो उनका घर भी हमें अपना घर लगा करता था। तब से भगवान बद्री विशाल के यहाँ जाने की इतनी, जब एक बार गए पहली बार तो उन्हीं के हो गए, ये लगा रही तो वही जो हमारे मोहल्ले में ठकुराइन के भगवान ठाकुर, तो बस मन लग गया। ऐसा होता है कि क्षमा वाणी का प्रावधान न होना, ये मुझे बहुत खलता है। देखो जमाना कितना चेंज हो गया, कलयुग इतना प्रबल है, अवतार आने बंद हो गए सभी जगह। आप हर धर्म में देख लीजिए, नया कुछ नहीं हो रहा। 24 तीर्थंकर 24 हो चुके। अब बुद्ध के जो बोधिसत्व हैं आज के जमाने का, कोई बोधिसत्व का वर्णन किसी बौद्ध ग्रंथ में नहीं है। मेरे पास तमाम महावग्ग, चुल्लवग्ग, दीपवंश, महावंश वगैरह सब अनुवाद सहित रखे हुए मैंने पढ़े, किसी में ये उल्लेख नहीं है। केवल पुराण में कल की अवतार का वर्णन जरूर है, और लोगों ने कल की का मंदिर बनाना शुरू कर दिया, धंधा पानी तो चालू हो ही जाता है हर जगह। क्यों नहीं वर्णन है? 10 गुरुओं के बाद 11वें गुरु का वर्णन सिख धर्म में क्यों नहीं है? अल्लाह के 99 नाम रखे गए, एक नाम छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया? संभावना, कल की अवतार संभावना है। 10 गुरुओं के बाद ग्रंथ को ही गुरु मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि तुम्हें, जैसे कि मानो 10वें गुरु जानते थे, क्योंकि वो जो लड़े दीन के हेतु वाली बात थी, क्योंकि उनको पता था कि जमाना इतना खराब आ गया है कि गुरुओं का सर्वाइवल कठिन हो गया है, और उन्हें एक तरह की युद्ध प्रियता अपनानी पड़ रही है। पंच ककार गुरु गोविंद सिंह, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो उन्हें युद्ध प्रियता अपनानी पड़ रही है। वरना कितना शांत धर्म है और कितने अद्भुत प्रीचिंग्स हैं, क्यों तलवार धारण करनी पड़ रही है? क्योंकि लोग सरवाइव नहीं करने दे रहे हैं। तो ग्रंथ को गुरु बनाया कि आगे की पीढ़ी को अगर कुछ भी तलाशना है तो अपने ग्रंथों में तलाशो, नहीं तो आगे ये इंटरनेट टाइप की चीजें बर्बाद कर डालेंगी लोगों को। सूचना का सत्यानाश का युग है ये, विकृत सूचनाओं का युग है, और पिछले 5 वर्ष में तो विकृत सूचनाओं का अंबार लग गया है राजनीति की कृपा से। विकृत सूचना है जो कतई सत्य नहीं है, वो पूरी पूरी वही सूचनाएं हमारे सामने आ रही। ऐसे में हमारे जो ग्रंथ हैं, आगे ये भी उम्मीद नहीं है, आगे के ग्रंथ भी कैसे होंगे भगवान जाने, क्योंकि हर चीज पीडीएफ में है, हर चीज डाउनलोडेबल हो रही है। तो गुरुओं ने पहचान लिया था कि आगे ग्रंथ ही गुरु होंगे। एक नाम बकाया है, एक अवतार बकाया है, लेकिन ये भी तो हम देखें कि किसी धर्म में कोई धार्मिक नेता अब क्यों नहीं हो रहा वैसा जैसे हो चुके। अवतार कहां चले गए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि इससे ज्यादा कहां होगी, और पतन कहां होगा? कितना कलयुग आएगा? कहां गए भगवान? कोई तीर्थंकर नहीं आ रहे, कोई बोधिसत्व नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा। हमें छोड़ दिया है मझधार में, क्योंकि हम इतने कुकर्मी हैं कि हमें मझधार में छोड़ दिया है भगवान ने। और हम तो पश्चाताप भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो कोई प्रोविजन ही नहीं है पश्चाताप का। गंगा नहा लो बस, और गंगा में सर उठाता ही पंडा सीधे सामने खड़ा, पैसा नहीं दोगे तो डुबो देगा फिर से, वो पहले खड़ा। हताशा का युग है। इसलिए मैं कहता हूं, सब छोड़ के, सब त्याग के, माम एकम शरणम ब्रज, परम ब्रह्म कहते हैं केवल मेरी शरण में आओ। वो परम ब्रह्म मेरे लिए मां शुभ्रांगिनी है, तुम्हारे लिए बेटा जो भी है, लेकिन उनकी शरण में जाओ। ये बीच के सब छोड़ दो, उसी से पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारे बुद्धि को
सही करेगा, भ्रमित बुद्धि को सही करेगा, एक ही कर सकता है। हम मां सरस्वती से कहें या ना कहें कि मां सरस्वती हमारी बुद्धि को सही करिए, अरे हम सीधे परम ब्रह्म से कहते हैं जिनकी शक्ति मां सरस्वती में विद्यमान है। और वो परम ब्रह्म मेरे लिए है मां शुभ्रांगिनी, जो हमारे अंदर इतनी शक्ति देती है कि हम संसार में सरवाइव कर सकें, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सरवाइव करेगा। और फिट रहने के लिए हमें जरूरी है कि शक्ति हमारे पास हो। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानी बातों को तुम्हारे मस्तिष्क में फिर से डाल रहा हूं। पुनर्प्रतिष्ठितो भव, फिर से प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं एक बहुत बड़ी कमी को पूरी करना चाहता हूं मां शुभ्रांगिनी के इस संप्रदाय में, विद्यार्थियों के समुदाय में, इस संप्रदाय में। वो संप्रदाय ये है, ये मानववादी संप्रदाय है, मानवता का संप्रदाय है। इसका एक ही धर्म है, मानवता। एक ही धर्म है, ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो, जहां तक हो सके सात्विक क्रोध करना हो तो करो, इरिटेट मत हो। और हमारा नारा है कि त्रस्त न करो, न त्रस्त हो, मस्त रहो और मस्त रहने दो। पाप कर्म न करिए, कम से कम अपनी शुद्धता शुचिता पर ध्यान दीजिए। सब धर्मों को बराबर समझिए, सब जातियों को बराबर समझिए, सबको सम्मान दीजिए। लेकिन समाज में सम्मान देने का मतलब ही ये होता है कि हम किसी को अपने से ऊपर मानते हैं तो कोई हमसे नीचे भी होता है। वो स्ट्रेटिफिकेशन तो होता है, उससे इनकार नहीं हो सकता। वो समाज की देन है और समाज ही ईश्वर है, वही परम ब्रह्म है। तो ये भी ध्यान रखें कि समाज में जो स्तरीकरण बनाया गया है, जो हम ही लोगों ने बनाया है, उसका हम पालन करें। ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये स्तरीकरण स्वाभाविक स्तरीकरण है ना, एक नेचुरल स्तरीकरण है, उसका हम पालन करें। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। कर्तव्य क्या है? रोल टेकिंग, रोल गिविंग। पहले रोल गिविंग, फिर रोल टेकिंग, फिर रोल प्लेइंग, फिर रोल डेवियंस, रोल कन्फॉर्मिटी। ये कई चीजें होती हैं। समाज हमें एक भूमिका देता है। आपने एमबीबीएस पास किया, आप डॉक्टर। अब एक छोटी सी बात और बता दूं, 3 मिनट है अभी, 2.5 मिनट। समाज ने रोल दिया, एक लड़का पीसीएस जे में सेलेक्ट हुआ। इलाहाबाद में हम लोगों का साथी था, मैं पीसीएस में हुआ और वो उसी साल वो पीसीएस जे में हो गया। हम लोग ट्रेनिंग में साथ साथ थे, इलाहाबाद आए। पुरानी जगह को देखने का मन करता है तो वो भी महोदय आए थे कहीं बाहर के, और मैं तो अपने को इलाहाबाद का ही मानता हूँ। तो दौड़ छूट के फिर इलाहाबाद, कोई भी काम ना हो तब भी इलाहाबाद। तो मैंने अचानक सुना, उस जमाने में कोई मीडिया तो होता नहीं था, मैंने अचानक सुना कि प्लाजा टाकीज पे कोई बहुत बुरी तरह से घटना हो गई है और प्रशासन पूरा इकट्ठा है और बहुत बवाल हो गया। मैं पैलेस से निकल के, और पैलेस टॉकीज जो है इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में, वहाँ से निकल के मैं सामने एक किताबों की दुकान थी बहुत बड़ी सी, शायद यूनिवर्सल नाम था हमारे ख्याल से। तो यूनिवर्सल से 1-2 किताबें खरीद के आ रहा था, तो लोग दौड़ रहे थे। मैं कभी ऐसी भीड़ में नहीं जाता, मैं नहीं गया। अगले दिन अमृत प्रभात में एक न्यूज़ छपी थी कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट की भारी पिटाई, लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए, सस्पेंड। अब जो नाम लिखा था वो वही लड़का था। हुआ क्या कि समाज ने एक रोल दिया, आप पीसीएस जे हो गए तो आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट हो गए। ट्रेनिंग में थे भले ही, लेकिन हो गए। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप शालीन रहेंगे। वो अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए, फिल्म देख के निकले, छेड़छाड़ कर दी। तो उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया, 2-4 लोगों ने और धुन दिया। तो कहने लगे कि तुम जानते नहीं हो मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट हूं, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब तो भीड़ ने उनको वो धुनाई की, तब तक एक वकील ने कंप्लेंट भी कर दी और जाने क्या क्या किया, और टेलीग्राम कर दिए गए, और जाने क्या क्या हाईकोर्ट के सामने पहुंच गए, और भगवान जाने क्या क्या कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल सवेरे की न्यूज ये थी कि वो रातों रात सस्पेंड हो गए। हाईकोर्ट को सस्पेंड करने में देर नहीं लगती, हाईकोर्ट तक पहुंच गए होंगे भाई लोग। अब अगर ये कॉमन मैन होता, एक लड़का होता जो कि बीए में पढ़ रहा होता, बीएससी में पढ़ रहा होता, ग्रेजुएशन कर रहा होता यूनिवर्सिटी से, और वो आके प्लाजा में ये करता कि वहां छेड़छाड़ करता, तो लोग धुन धुना के अपना छुट्टी कर दे, 2-4 थप्पड़ लगाए छुट्टी कर देते।
बट एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट अगर ऐसा करता है, आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी इस तरह की कि डॉक्टर रोगिणी से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया, मरीज युवती से डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया। ये न्यूज़ बन गई क्योंकि समाज ने डॉक्टर को एक भूमिका दी है कि वह ऐसा नहीं करेगा। बाबा शिष्या के साथ भागे, ये तो बहुत होता है, ये न्यूज़ है। वैसे कोई कुछ भी करे तो लोग आए थे ठरकी आदमी, लेकिन अगर बाबा गुरु और शिष्या के साथ ऐसा संबंध बनाता है तो ये एक समाचार हो गया। तो बेटा इसको कहते हैं डेवियंस, ये डेवियंस है। तात्पर्य यह है कि समाज हमें एक भूमिका देता है, हम वो भूमिका लेते हैं बड़ी खुशी से, बड़े खुश होते हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया, मिठाई बांट दी। अब उस भूमिका को निभाते हैं। निभाने में दो रास्ते हैं, कन्फॉर्मिटी और डेवियंस। अगर हम भूमिका के अनुसार भूमिका को निभाते हैं तो हमारी प्रशंसा होती, और जब हम भूमिका के अनुसार भूमिका को नहीं निभाते हैं तो समाज ठुकाई भी कर देता है। तो हम अगर क्षमा याचना करते रहें, नाम ले लेके अपने पापों की, जैसे चर्च में कन्फेशन करते हैं या शब बारात में अपने को बरी करने की अल्लाह से दुआ करते हैं। मेरे पिता कहा करते थे, शब बारात के दिन वो कहते थे कि अल्लाह ताला से आज के दिन दुआ मांगी जाती है और ये कहा जाता है। तो मुझे बड़ा चमत्कार सा लगता था। मैं कहता था कि हमारे यहाँ कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता। पिताजी कहते नहीं, कोई नहीं होता, हम लोग गंगा नहा के हो जाता है हमारा काम। वो पंडों की बहुत मजाक बनाते थे, वो आदत मेरे में भी है। तो मुझे कहने में संकोच नहीं होता। मुझे नहीं लगता बाकी धर्म के लोग कहेंगे अरे लो, ये हिंदू तो धर्म ही नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ है। इट इज नॉट ए रिलीजियन, इट इज ए धर्म। धर्म का मतलब वे ऑफ लाइफ है ना। जैसे आपद धर्म यानी कि कंटिजेंसी, इमरजेंसी का धर्म, ऐसे धर्म होता है। तो धर्म का मतलब है हम जो कुछ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कमांडमेंट्स हैं ही नहीं, 10 कमांडमेंट्स जैसे क्रिश्चियनिटी में अल्लाह के आदेश हैं। ए ईमान वालो, कुरान शरीफ के हिंदी तर्जुमे में अक्सर हर लाइन में दिखाई देता है, ऐसा करो ऐसा करो, साफ आदेश है ऐसा करो। तो हम अगर नहीं करते तो हमारा दिल कांपता है कि अल्लाह ने कहा है ऐसा करो, हमने नहीं किया, हे भगवान क्षमा करना। हमारे कहीं कहा ही नहीं जाता। भगवान कृष्ण और अर्जुन से कह रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे। गॉड टॉक्स टू अर्जुना एंड आई एम नॉट अर्जुन, यू नो। हम किनारे निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, और हम अपने कर्म, सुकर्म, विकर्म, कुकर्म सब कुछ करते रहते हैं, बच जाते हैं। बेटा जिस दिन हम अपनी कमी जान लेते हैं ना तो सुधर जाते हैं। तो कमी पर चर्चा करना चाहिए। दिस इज नॉट ब्लास्फेमी, ये ईश निंदा नहीं है, ये पुराण निंदा हो सकती है, और पुराणों में बहुत सी बातें निंदनीय हैं। होना ये चाहिए कि अगर हमने गलती की है तो किसी गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। पुराणकारों को लिखना चाहिए था। कबीर ने कहा है ना, कबीर ने तो बहुत जगह फटकारा है, इतनी बुरी तरह फटकारा कि हिंदू मुस्लिम दोनों को लथाड़ दिया पूरा। ऐसा ही पुराणकारों को करना चाहिए था कि तुम क्या गंगा नहाने जा रहे हो, क्या तुम वहां बद्रीनाथ दर्शन करके क्या तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे? छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला, भोगोगे बहुत बुरी तरह। हाँ, एक बच्चे ने कहा, चलो 1 मिनट वो भी बता दें, तुम्हारे बीच में से किसी ने कहा है, कमेंट को कहा है कि ओपन मत करना। उनके कई जो चाचा ताऊ वगैरह जिन लोगों ने बहुत कुकर्म किए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक्सीडेंट तक करवा दिया दूसरे परिवार का, और तमाम बात करवा दी। ये बच्चा ये पूछ रहा है, मेरा व्यूअर, कि किसी पंडित ने ये कहा है कि उन लोगों ने जो कुकर्म किए हैं उसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। बेटा क्यों भुगतना पड़ेगा? कर्म का अकाउंट इंडिविजुअल होता है, परिवार पर असर पड़ता है। अगर परिवार साथ रह रहा हो, वो तुम्हारे कजिन्स हैं, तुम्हारे कजिन्स के कुकर्म का परिणाम उन्हें मिल चुका है, उनके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ तुम्ही ने बताया, और तुम अच्छा पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुम क्यों पंडितों के पास गए? क्यों तुम? Why you are going to that pandit who is how he is authorized to tell all these बकवास things? होता कौन है वो पंडित कहने वाला? किसने ऑथराइज किया उसको कि तुम उससे पूछ रहे हो कर्म कब? पहले अपने तो कर्म सुधार ले, पहले उस पंडित के घर में तो देखो। ये जितने जो ये ज्योतिषी नजूमी जो होते हैं, इन्हें अपने घर के खुद के नहीं पता होते क्या कर रहा है, अपनी बीवी तक का पता नहीं होता इन्हें, चले हमारी बताने के लिए।
तुम्हारे कजिन्स के परिवार के कुकर्मों का फल उनको मिल रहा है, तुम खुद देख रहे हो, तो तुम्हें क्यों मिलेगा? तुमने क्या किया? तुम्हारे पिता ने नहीं किया गलत काम, कुछ नहीं किया। हाँ, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, माता पिता, फैमिली का मतलब होता है माता पिता और बेटे बेटियां, परिवार का इतना ही अर्थ होता है, तो वो परिवार में एक दूसरे का परिणाम मिलता है। क्योंकि अगर पिता जेल चला गया किसी का, तो बच्चे तो भूखों मरेंगे ना। लेकिन अगर पिता के भाई चले गए, तो ये बच्चे काहे को भूखों मरेंगे? इन्हें थोड़ी परिणाम मिलेगा। बेटा बुद्धि से काम लो और पंडितों का चक्कर छोड़ दो। ये सिर्फ उपेक्षा करने लायक प्रजाति है और कुछ नहीं है, इसकी उपेक्षा करो। ये पंडित ज्योतिषियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए, बर्बाद हो जाएंगे आप। आपको इतना बरगलाया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी क्या हुआ, उन्होंने कह दिया है कि उसके कुकर्म का दंड तुम्हें मिलेगा, फिर कहेंगे इसके लिए एक हवन होता है, इसमें 10 पंडित आएंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे, 11,000 खर्चा। कम से कम इस चैनल पर रहने के बाद इतनी प्रज्ञा जागृत हो जानी चाहिए। तुम मां शुभ्रांगिनी के पुत्र हो, शुभ्रांगिनी हो, कहां किन चक्करों में पड़े हो तुम। गॉड ब्लेस यू।